दोस्त इंग्लिश में नाम कैसे लिखे। कोई भी शब्द यदि आपको मिलता है लिखने के लिए और आप चाहते हैं कि उसको देखते ही इंग्लिश में लिख दें, यानी आपको हिंदी में मिलता है और आप उसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो आज की इस क्लास में यानी क्लास 4 में #4 में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं इस बोर्ड के माध्यम से। दोस्त सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे होती है दोस्त, जैसे लिखा रहता है, अगर यहाँ पे देखिए रमा, क्या लिखा रहता है रमा, तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो र का हम लोग यहाँ पे आर लिखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं ए लगा देते हैं, ठीक है, और म का यहाँ पे एम लिखेंगे और आकार है तो ए लगा देंगे। देखिए यहाँ पर भी आकार था तब भी ए लगा और यहाँ नहीं था तब भी ए लगा। अगर वहीं लिखा रहे यहाँ पे रामा, क्या लिखा रहे रामा, तब इसका इंग्लिश आप बताइए क्या होगा, कमेंट में बताइए। देखिए रामा लिखा है, देखिए यहाँ पे आकार लगा है तो आर ए, यानी यहाँ पर भी ए लग जाएगा, आकार लगा है तो ए लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए म का एम लिखेंगे और यहाँ पे आकार लगा है तो इसका हम लोग ए लिख दिए। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन दोस्तों को यहीं पे हो रहा है कि सर आ की मात्रा लगा है वहाँ पर भी ए लग रहा है और जहाँ नहीं लगा है वहाँ पर भी लगा है, जबकि शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं कि आ का इंग्लिश यहाँ पे डबल ए होता है। तो दोस्त इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे कुछ शब्दों को देखना होगा। देखिए सबसे पहले आप इन सब शब्दों को ध्यान देंगे। ये जो मैं शब्द लिखा हूं ये क्या है दोस्त, ये सब शब्द बिना मात्रा वाले हैं। कौन से? बिना मात्रा वाला हम लोग बोलते हैं, यानी अ की मात्रा लगा है। बिना मात्रा इन द सेंस जिसमें अ की मात्रा लगा हो। जैसे हम लोग जो ये क लिखते हैं ना क, तो ये क में अ की मात्रा जुटा है। आप बोल कर देखिए दोस्त, क अ, देखिए अ जुटा है। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना तो आधा क और अ मिलकर ये पूरा क बना है, समझ रहा है ना। तो आधा क का हम लोग के लिखते हैं और इस अ की मात्रा जो लगा है ना तो हम लोग ए लगा देते हैं। अब आपका सवाल होगा सर जैसे कि आप के से क पढ़ाते हैं, के ए से का पढ़ाते हैं, तो क्या यहाँ पे आप आधा क का इंग्लिश लिखते हैं? नहीं दोस्त, पूरा क का लिखा था। अब इसके लिए समझिए, ये एक बेसिक चीज है जो 12 खड़ी सिखाया जाता है, वो एक बेसिक चीज है। उसको ऐसे रटाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको यहाँ पे केवल के ही रखना है, लेकिन सही तरीके से के ए होता है। तो याद कराने के लिए केवल के लिखा जाता है, तो ये गलत भी नहीं है। केवल याद कराने के लिए, जैसे क ख पढ़ते हैं ना तो के से क, के एच से ख, इस पर मैं बहुत सारे क्लासेस कराया हूँ, इसी चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें सिखाया गया है कि कहाँ पे कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे यस लिखा है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग ए लगाते हैं, ठीक है, क्यों ए लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये अ है और ये आ है, दोनों के बदले में आप ए लगा सकते हैं। इसके लिए मैं दूसरा क्लास में सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि जब आप स्वर वर्ण पे दोस्त मैं बताया था कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए अ लिखा है, ये आ है, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। इतना तक मैं सिखाया था आपको कि कैसे इसका इंग्लिश आपको दिमाग में रखना है। दोस्त इस दोनों के बदले में देखिए इसका ए होता है, इसका डबल ए होता है, ध्यान दीजिए, इसका आई होता है, इसका डबल ई होता है, इसका यू होता है, इसका डबल ओ। ये डबल वाला का देखिए बड़ा वाला का, जैसे ये है और ये है। ये छोटा वाला का जो है वो अपना होगा ही, लेकिन बड़ा वाला में मैं आपको क्या बताया था कि छोटा वाला का भी आप यूज कर सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पे दोस्त, यानी ये डबल ए लिखा है, इसके बदले में आप ए भी यूज कर सकते हैं। ये डबल ई लिखा है, इसके बदले में आप आई भी यूज कर सकते हैं इसका। ये डबल ओ लिखा है लेकिन आप यू भी यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं सिखाया था उस क्लास में। दूसरा क्लास में शायद मैं इन चीज़ों का चर्चा किया था। इसी नियम के तहत आज की इस क्लास में #4 क्लास में जीरो कोर्स जो शुरू हुआ है, इसमें मैं आपको देखिए यहाँ पे ये जो शब्द यहाँ पे देख सकते हैं, इसी नियम के तहत ए या डबल ए का इंग्लिश आप ए यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जिसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, यानी अ की मात्रा है, अमात्रिक शब्द है, इस प्रकार के कुछ शब्दों को पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं। फिर इसके बाद में
इसके आगे यहाँ पे देख लीजिए, इसके आगे जिसमें आ की मात्रा लगा है उसको मैं सिखाऊंगा। इसके अगले क्लास में, जब इसका अगला क्लास में कराऊंगा, उसमें ई की मात्रा पे मैं चर्चा करूंगा। दोस्त लगभग 10-12 क्लासेज होगा। अगर इन सभी क्लास को नंबर वाइज अगर ध्यान से आप देख लेते हैं ना, तो कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल सिंपल तरीका से आप मैसेज पढ़ना, लिखना, भेजना सीख सकते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा है यस। क्या लिखा है? यस। तो य का आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे य का लिखेंगे दोस्त वाई। क्या लिखेंगे? वाई लिख लेंगे और ए लगा लेंगे। क्यों ए लगा लेंगे? क्योंकि य में क्या है? अ की मात्रा है। और श का एस एच लगाएंगे। अब यहाँ पे ए नहीं लगाना है। ए क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि लास्ट में, ये नियम याद रखिए, जब किसी भी शब्द में लास्ट में, किसी भी नाम में अगर आकार नहीं हो तो ए नहीं लगाएंगे। आकार होगा तभी ए लगाएंगे। समझ गए? बीच में आप आकार हो, नहीं हो, आ की मात्रा हो, नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ए लगाना है। ठीक है? कब? जब अ की मात्रा छोड़कर दूसरा कोई मात्रा नहीं हो तब। इस प्रकार के सिंपल शब्द हो तब। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे पल लिखा है, तो प का आप पी लिखेंगे, ए लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है? तो प का हो गया। और ल का यहाँ पे एल लिखेंगे, यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। अब देखिए ये चल लिखा है, तो च का आप सी एच लिखेंगे। ठीक है? च का क्या लिखेंगे दोस्त? सी एच। और यहाँ पे ए लगा लेंगे और ल का एल लिखेंगे, यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर यहाँ पे आकार रहता यहाँ पे, तब हम लोग ए लगाते, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है? देखिए ये लिखा है तब। क्या लिखा है? तब। तो त का टी लिखेंगे, ए लगा लेंगे और ब का बी लिखेंगे। दोस्त आप भी कमेंट बॉक्स में आप आगे आगे लिख कर कमेंट कर सकते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं, कितना अच्छे से आप प्रैक्टिस किए हैं, मिला सकते हैं। मैं लास्ट में से प्रैक्टिस कराऊंगा, आप खूब ध्यान से सीखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी सीख सकते हैं। ठीक है? या कॉपी पेन की सुविधा हो तो लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? देखिए ये लिखा है दोस्त धन, तो ध का हो गया डी एच। क्या हो गया? डी एच। यहाँ पे ए लगा लेंगे और न का एन लिख लेंगे, तो क्या हो गया? धन का हो गया। ये लिखा है दोस्त कमल, तो क का यहाँ पे के लिखेंगे, ए लगा लेंगे। क्या करेंगे? ए लगा लेंगे। म का एम लिखेंगे, ए लगा लेंगे। और ल का एल लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। लास्ट में नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है। तो कमल का हो गया। नयन, तो न का लगाएंगे एन, एन से न होता है ना, ए लगा लेंगे यहाँ पे। य का वाई लिखेंगे, यहाँ पे ए लगा लेंगे और न का फिर यहाँ पे एन लिख देंगे। तो क्या हो गया दोस्त? यहाँ पे नयन हो गया। उसके बाद देखिए लिखा है लगन। क्या लिखा है? लगन। तो ल का यहाँ पे एल लिखेंगे, ए लगा लेंगे। ग का जी लिखेंगे, ए लगा लेंगे और फिर न है तो एन लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? लगन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है दोस्त शहर। क्या लिखा है? शहर। तो श का यहाँ पे एस एच लिखेंगे, ए लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? ए लगा लेंगे। फिर ह का यहाँ पे एच लिखेंगे, ए लगा लेंगे और र का यहाँ पे आर लिख लेंगे। तो क्या हो गया? शहर का हो गया। ये लिखा है दोस्त महल। क्या लिखा है? महल। तो म का यहाँ पे एम लिखेंगे, ए लगा लेंगे। ठीक है? ह का एच लिखेंगे, ए लगा लेंगे और ल का यहाँ पे एल। ठीक है? अब देखिए ये तो हो गया। अब मैं आपको कुछ शब्द यहाँ पे दे रहा हूँ, आप खुद लिखिए, तब उसके बाद आ की मात्रा वाला मैं कराऊंगा। पहला शब्द आप लिख कर देखिए कि आपसे लिखा रहा है कि नहीं। जन, जन। जन का आप लिखेंगे इंग्लिश ल भ। इसका लिखिए दक्ष। क्या लिखा है दोस्त? दक्ष। ये 3 का लिखकर कमेंट कीजिए कि आपसे कितना सही लिखा रहा है कि गलत लिखा रहा है। 3 अक्षर वाले या बड़े बड़े शब्द, जैसे मान लीजिए लिखा है दोस्त यहाँ पे मगन। ठीक है? नजर, दमन। ठीक है? चलिए लिखिए, यहां से मिलाइए। जैसे जन लिखा है तो ज का जे हो गया, ए लगा लेंगे और न का एन। सही होगा आपका, 100% सही होगा। लव लिखा है तो ल का एल लगा लेंगे, एल के बाद ए लगा लेंगे, भ का बी एच। तो क्या हो गया? लव हो गया। दक्ष, तो द का डी लिखेंगे, ए लगा लेंगे और ये छ का के एस एच होता है। क्या होता है?
KSH, तो दक्ष का हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है मगन, तो म का M लिखेंगे, क्या लिखेंगे, म का यहाँ पे M लिखेंगे, A लगा लेंगे, ग का G लिखेंगे, A लगा लेंगे, न का N लिख देंगे, क्या हो गया मगन। नजर, तो देखिए न का N लिखेंगे, A लगा लेंगे, ज का J लिखेंगे, A लगा लेंगे, र का R, तो क्या हो गया नजर। दमन, तो द का D लिखेंगे, A लगा लेंगे, म का M लिखेंगे, A लगा लेंगे, न का N, तो क्या हो गया दमन हो गया। अब आते हैं दोस्त इसी क्लास में आ की मात्रा वाले शब्दों को देखते हैं कि इन सब शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए रमा हो या आकार लगा हो या नहीं लगा हो, आपको ए लगाना है, क्योंकि ए अ का और आ का इंग्लिश ए ही आपको दिमाग में रखना है, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया हूं। तो र का आप यहाँ पे आर लिखेंगे, क्या करेंगे, र का यहाँ पे आर लिखेंगे, इसमें ए लगाएंगे, क्या करेंगे ए लगा लेंगे। म का यहाँ पे एम लिखेंगे, इसमें भी ए लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आकार है तब भी ए लगेगा, नहीं रहेगा तब भी ए लगेगा, तो क्या हो गया रमा का हो गया। अगर राम लिखा है, देखिए आकार है तब भी इसी तरीके से लिखेंगे RAM, यहाँ पे आकार नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो राम का हो गया। अच्छा अगर रम रहता दोस्त, क्या रहता रम, तब भी लिखते RAM ही लिखते, देखिए इसी के जैसा इंग्लिश उसका भी लिखाएगा रम का, किसका रम का। यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा है दाग, क्या लिखा है दाग, तो दा का लिखाएगा D, A लगा लेंगे, और ग का G, क्या हो गया दाग हो गया। ताला, तो ता का T, A लगा लेंगे, और ला का L, A लगा लेंगे, तो क्या हो गया ताला हो गया। महा, तो म का M लिखेंगे, A लगा लेंगे, हा का H लिखेंगे, A लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में जिसमें जिसमें आकार था तो ऑलरेडी A लगा, नहीं था तो नहीं लगा, लेकिन बीच में अगर आकार है नहीं है A लगाएंगे, कब, जब दूसरा कोई मात्रा नहीं दिखे तब, ठीक है। अब देखिए जैसे मान दूसरा मात्रा कहने का मतलब अगर लिखा रहता है यहाँ पे योग, ठीक है, अगर लिखा रहता है यज्ञ, तो यहाँ पे य का Y लिखेंगे और A लगा लेंगे, ग का G लिखेंगे। अगर वहीं इसमें O की मात्रा लग गया तब A नहीं ना लगाएंगे, य का हम लोग Y लिखेंगे और O की मात्रा लगाए तो O लगाएंगे, और ग का G लिखेंगे। समझ रहा ना, ये चीज मैं सिखा रहा हूँ आपको कि अगर ये सब मात्रा नहीं दिखे और डायरेक्ट इस तरीके से तभी ए लगता है, ये नहीं कि अगर दूसरा मात्रा है भी तभी आप ए वहां पे लगा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए ये लिखा है दोस्त सावन, क्या लिखा है सावन, तो स का एस लिखेंगे, ए लगा लेंगे, क्या करेंगे ए लगा लेंगे। व का भी का व, देखिए यहाँ पे देखिए व का भी लिखेंगे, ए लगा लेंगे, और न का एन, तो क्या हो जाएगा सावन, ठीक है। कादर, तो देखिए का के ए हो गया, द का डी ए हो गया, और र का आर, तो क्या हो गया दोस्त कादर, ठीक है कादर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लगान, क्या लिखा है लगान, तो ल का एल, ए लगा लेंगे, गा का जी ए, अब आकार लगा है तभी ए लगाएंगे, नहीं रहेगा तभी ए, जैसे ल में आकार नहीं था तो ए लगा लिए, और ग में आकार था तो ए फिर लगाना पड़ा, और न का एन लास्ट में नहीं लगाते हैं। ये धमाल लिखा है, तो ध का डी एच लिखेंगे, ए लगा लेंगे, माँ का एम, ए लगा लेंगे, और ल का एल, माँ का एम ए हो गया, ल का एल। यादव, तो या का वाई ए, या द का फिर डी ए लगाएंगे यहाँ पे, ठीक ना, और व का भी। अब विश्वास है कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे कि अगर रहेगा तब भी, नहीं रहेगा तभी ए लगाना है, दोनों में रहे तभी आसान है। जैसे लिखा राजा, तो रा आर ए जा जे ए, ठीक है। माया एम ए वाई ए। अब आप बोलेंगे कि सर डबल ए से भी आ होता है, ये चीज आप पढ़ाते आ रहे हैं, बहुत बार सिखाए हैं, तो कहीं पे अगर डबल ए लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं दोस्त, गलत नहीं होगा। आप चाहे तो राजा को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डबल ए जे डबल ए, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा। लेकिन देखने में देखिए ना कैसे दिख रहा है, कितना ऑड दिख रहा है तो सही, लेकिन ऑड दिख रहा है, नहीं पढ़ने में ठीक लगेगा, नहीं देखने में ठीक लगेगा। इसीलिए इन नियम को पालन करके हम लोग कुछ भी पढ़ते लिखते हैं, जो मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए
अगर कहीं पे राज का अगर लिख देता है RAAJ तो आप गलत नहीं काट सकते, उसको सही है, वो अपने अनुसार नियम के अनुसार सही है, लेकिन थोड़ा सा और लगता है इसीलिए, ठीक ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं और भी शब्द जो लिखा है उस पे ये कैसे होगा। देखिए यहाँ पे लिखा वादा, तो वा का लिख लेंगे भी, ए लगा लेंगे, व का भी और आकार है तो ए लगा लिए, दा का यहाँ पे DA लिख सकते हैं, क्या हो गया वादा। काका, तो का के ए, फिर का के ए, काका इस तरीके से भी का के भी सहायता से, जैसे के से क, के ए से का, तो दोनों तरीके से सीख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे नाता लिखा है तो ना का NA, ता का TA, क्या हो गया नाता। बड़े शब्द को देखिए, जैसे शराब लिखा है तो श का SH ए लगा लेंगे, रा का RA लगा लेंगे, ब का B, क्या हो गया शराब। दरार, तो द का DA लगा लेंगे, रा का RA लगा लेंगे, रा का डायरेक्ट RA और फिर र का R, क्या हो गया दरार। जवाब, तो ज का JA लगाएंगे, वा का भी ए लगाएंगे, फिर ब का B, क्या हो गया जवाब। बाजार, क्या लिखा है बाजार, तो बा BA बा। अब देखिए ZA भी होता है और JA भी होता है, ज का Z भी होता है, ज का J भी होता है, दोनों होता है, तो आप Z भी लगा सकते थे, J भी लगा सकते थे। सरला, तो स का SA, र का RA, ला यानी लास्ट में आकार है तो ये लगाना ही पड़ेगा, 100% है, तो सरला का हो गया। तो दोस्त इस तरीके से आज की इस क्लास में बहुत सारे शब्द को देखें। अब मैं आपको 5 शब्द दे रहा हूं, आप कमेंट में कर दीजिए और मैं चेक उसको कर लूंगा। चलिए पहला शब्द लिखेंगे दोस्त दया, दूसरा शब्द लिखेंगे नवाब, तीसरा शब्द लिखेंगे दोस्त जानवर, चौथा शब्द लिखेंगे रामायण। अब तो आसान हो गया दोस्त, जैसे राम का सीख लिए, यण का तोड़कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रामायण, ठीक है। और पांचवा लिखेंगे कलाम। ये 5 शब्द का दोस्त आप कमेंट में कीजिए कि कितना सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्त आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।